महारानी गायत्री देवी की वो बातें जो उन्होंने राजशाही छीनने के बाद शेयर की। पत्रकार, गीतकार और लेखक दुष्यंत की रिहाइश जयपुर में है। ये इंटरव्यू उन्होंने तब साझा किया था जब जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी का निधन हो गया था। इसे दुष्यंत पत्रकारीय जीवन के महत्वपूर्ण साक्षात्कारों में से एक मानते हैं। सुनिए इस मुलाकात में दुष्यंत ने उन्हें कैसा पाया। सन 2004 वो मई के पहले हफ्ते की एक दोपहर थी, उमस भरी। कुल जमा 36 दिनों के बाद मुझे लिली पुल से जयपुर की पूर्व राजमाता गायत्री देवी के एडीसी रघुनाथ सिंह का फोन आया। राजमाता ने आपसे मिलने की इजाज़त दे दी है, आप 1 बजे पधार जाएं यहाँ। दरअसल भाई आलोक तोमर की एजेंसी शब्दार्थ के जरिए एक विदेशी पत्रिका के लिए ये मेरा पहला असाइनमेंट था और 36 दिनों में मैं उम्मीद छोड़ चुका था कि मेरी मुलाकात हो पाएगी। खैर, इंटरव्यू हुआ। अब तक भी पत्रकारीय जीवन का सबसे बेहतरीन मेहनताना शब्दार्थ की ओर से मिला था इस पर, और फिर भारत में भी 2 बार छपा, लगभग बिना मेहनताने के। लिली पुल पहुंचकर एडीसी रघुनाथ सिंह के साथ कुछ वक्त इंतजार में गुजारा, कागजी औपचारिकताएं पूरी की और फिर थोड़ी देर बाद एक कारिंदे के साथ मैं दुनिया की 10 बेहद खूबसूरत महिलाओं में शामिल इन शख्सियत से मिलने उनके मेहमान खाने में दाखिल हो रहा था। शाही महल का वो हिस्सा अद्भुत था। चारों ओर विशाल सोफे थे, आदमकद तस्वीरें, चमचमाते झूमर, टिमटिमाती रोशनियां और पीछे किसी लॉन में पानी देते प्रेशर पाइप की आवाज़। वो तिलिस्मी सा माहौल था जहां मैं फिर बिठा दिया गया था इंतज़ार के लिए। 10 मिनट के इंतज़ार के बाद आसमानी नीले रंग की शिफान की साड़ी में वो सिर का पल्लू संभालते हुए आई। कहीं के और किसी भी शाही परिवार के सदस्य से यह मेरी पहली मुलाकात थी। उन्होंने और मैंने लगभग एक ही वक्त में एक दूसरे का अभिवादन किया और उन्होंने आगे बढ़कर हाथ मिलाया। उनके लिए यह आम बात होगी, मेरे लिए रोमांच का क्षण था। 10 मिनट की अपॉइंटमेंट था और फिर वो तकरीबन 1.5 घंटे मेरे साथ रहीं। अतीत और वर्तमान के बीच सफ़र करती रहीं। मुझे लगता है कि वो मुझसे इस मुलाकात में बहुत सहज थी। इस तरह बात करना उन्हें अच्छा लग रहा था। आखिर में निकलते वक्त उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तस्वीर की ज़रूरत है। मैंने कहा, आपके अंदर की खूबसूरती को देख और महसूस कर लिया है, यूँ आपकी तस्वीरें मिल ही जाएंगी। वो अवाक हुई और सौम्य मुस्कुराहट बिखेरती। मुझे लगा सोच रही होंगी कि अजीब लड़का है, लोग मेरे साथ तस्वीर के लिए तरसते हैं, और कहा, कोई पुरानी तस्वीर चाहिए तो एडीसी साहब को बोल देती हूँ, आपको दे देंगे। आज मुझे अफसोस है कि काश मेरी एक तस्वीर उस परी सी सुंदर सौम्य पूर्व राजमाता गायत्री देवी के साथ होती। पेश है उस साक्षात्कार के अंश। 12 अगस्त 1947 को जब जयपुर रियासत स्वतंत्र भारत में मिला दी गई, तब आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि रजवाड़ों के अपने गौरवशाली इतिहास हैं। रजवाड़ों के जनता के साथ बहुत नज़दीकी संबंध रहे हैं, माँ बाप के जैसा रिश्ता था। लोग आजकल ये भूल जाते हैं। जब कभी रामबाग आते थे तो ढेरों लोग खड़े रहते थे। लोग दरबार से पूछते थे, कहते थे, अन्नदाता अनाज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। नई सरकार के आते ही उठते बैठते टैक्स लगता है, ऐसी बातें करते थे। हम अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। आपने लोकतांत्रिक राजनीति में कदम रखा, राजगोपालाचारी के साथ काम किया, 3 बार जयपुर से लोकसभा के लिए चुनी गई। फिर क्यों छोड़ी राजनीति? इसलिए क्योंकि राजा जी नहीं रहे। स्वतंत्र पार्टी के सिद्धांत मुझे पसंद थे। स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र जनता, सब कुछ स्वतंत्र। पंडित जी की मैं बहुत इज्जत करती थी। हर चीज़ को स्टेट में ले लिया। जनता को कोई आज़ादी नहीं थी, ये करो तो फॉर्म, वो करो तो फॉर्म। एक बार जब राजा जी कांग्रेस में थे, तब नागपुर में पंडित जी ने कहा, आपकी ज़मीन भी हम ले लेंगे। राजा जी ने कहा, किसानों के खेत नहीं लेने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके विरोध में एक पार्टी बनाऊंगा, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र जनता के लिए। आप उम्र में बहुत छोटे हैं, आपको मालूम नहीं होगा कि पर्चे बांटे गए थे। पाठ्य पुस्तकों में लिखा गया था कि ज़मीन सरकार की है, इसलिए राजा जी ने पार्टी बनाई। 1970 में आखिरी बार चुनाव लड़ा, दरबार भी नहीं थे। इंदिरा गांधी ने चुनाव मतदाता सूची में जिनके नाम के आगे सिंह था, नाम कटवा दिए। रामबाग का राजमहल जिसमें हम रहते थे, उसके स्टाफ तक का नाम कटवा दिया गया। कुचामन
जहाँ से मैंने चुनाव लड़ा वहाँ भी ऐसा ही हुआ। अभी दिन कैसे गुजरता है आपका? हज़ारों चीज़ें हैं। MDG स्कूल, सवाई मानसिंह स्कूल, एक चांद शिल्पशाला जहाँ लड़कियाँ दस्तकारी सीखती हैं, और गलता के पास एक गांव में जग्गों की बावड़ी में एक स्कूल है गरीब बच्चों के लिए। मेरी चैरिटी भी है। बहुत कुछ है, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आपका जीवन दर्शन क्या है? दर्शन वर्शन कुछ नहीं है, मैं तो सामान्य सी इंसान हूँ, कोई फिलासफी वलासफी नहीं है। क्या आप सोचती हैं कि आप राजकुमारी या महारानी के बजाय आम नागरिक होती? मैं राजकुमारी की तरह पैदा हुई और महारानी हो गई, इसलिए नहीं जानती कि आम आदमी कैसा होता है, सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। पर मुझे लगता है कि इंसान तो इंसान होता है। मैं मानती हूँ कि मैं आम आदमी की तरह ही स्कूल गई, शांति निकेतन में पढ़ी, वहाँ आम थी, खास नहीं थी। बहुत से लोग सोचते हैं, और मैं भी कई बार सोचता हूँ, कि जनतंत्र की बुराइयां हमें यह कहने को विवश करती हैं कि शायद राजशाही लोकशाही से बेहतर थी। आपको क्या लगता है? राजशाही अच्छी थी, हर जगह तो नहीं, पर कई जगह तो बहुत ही अच्छी थी। जैसे मेरे नानोसा सयाजीराव गायकवाड़ का राज बहुत ही अच्छा था। अम्बेडकर को किसने पढ़ाया बनाया? उन्होंने ही ना। मेरे पीहर में भी अच्छा था, हिंदू मुस्लिम प्यार से साथ रहते थे। जयपुर में भी ऐसा ही था। दरबार हमेशा कहते थे, जो कुछ भी हमारे पास है जयपुर की वजह से है, सब जयपुर को देना है। लोग उनको बहुत मानते थे। आपने दुनिया देखी है, आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? बेशक जयपुर। कूच बिहार में आपका जन्म हुआ, वहाँ की यादें हैं अभी भी आपके जहन में? बहुत हैं, हर साल जाती हूँ अब भी। इस साल कुछ कारणों से देर हो गई, शायद अक्टूबर नवंबर में जाऊँ पूजा के समय। अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं। महाराजा जगत सिंह का लड़का मेरा पोता देवराज यहीं है, उसने BA किया है, शायद दिल्ली से मास्टर्स करेंगे। पुती लालित्या अपनी माँ के पास बैंकॉक में रहती है, इन दिनों वो भी यहीं है, उसने मास्टर्स किया है। अब गिरधारी लाल भार्गव के नामांकन के साथ उनके साथ थी। राजनीति में अब भी रुचि है? उन्होंने बुलाया तो मैं गई थी, कोई रुचि नहीं अब राजनीति में। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि जयपुर की जनता खुश रहे, खुशहाल रहे। ये भी चाहती हूँ कि कोई उनके लिए कुछ करे। मैं उम्मीद करती हूँ कि वसुंधरा राजे कुछ करेंगी, क्योंकि वो अच्छे परिवार से हैं, समझती हैं। देखते हैं क्या करती हैं। आप शांति निकेतन में पढ़ी हैं, रविंद्र बाबू से जुड़ी वहाँ की कोई याद? उन्हें हम गुरुजी कहते थे। मैं उनके पास जाती थी, बहुत जाती थी। एक बार उन्होंने मुझसे कहा कि आपने डांस करना क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा वो टेनिस का समय है, मुझे टेनिस बहुत पसंद है। उन्होंने कहा लड़कियों को नाचना चाहिए। जब से होश संभाला आपका नाम सुना, ये जाना कि आपको दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है। किसने कहा? ये सही नहीं है। मुझे तो आज भी लगता है कि आप बेहद खूबसूरत हैं। नहीं नहीं, मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, मेरे पिताजी बेहद खूबसूरत थे, मेरे भाई बहन भी सुंदर थे। अगर सेहत साथ दे तो कुछ और करने की इच्छा है? कुछ नहीं, अब क्या कर सकती हूँ।